अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्वेक्स कंपनी का नाइट्रोक्स जो इन्वर्टर है उसमें एक ऐसी खुफिया सेटिंग है जिसका बहुत कम लोगों को इल्म है और इसके साथ ज़्यादातर लोग जो हैं छेड़छाड़ नहीं करते, उसको वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं होता इसका काम क्या है, यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है और अक्सर मैंने ये फ़ॉल्ट निकाला है। बाज़ लोग क्या करते हैं, इसको कम या ज़्यादा कर देते हैं, फिर काम ख़राब हो जाता है, बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं, ओवरहीट होने लग जाती हैं या फिर ग्रेविटी पूरी नहीं होती और बैकअप का मसला आ जाता है। फिर लोग कहते हैं जी नाइट्रोक्स इन्वर्टर जो है ये बिल्कुल बेकार है बैटरी चार्जिंग के मामले में, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। नाइट्रोक्स इन्वेक्स कंपनी का एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इन्वर्टर है जिसने चार्जिंग के भी और ग्रेविटी पूरी करने के लिए भी बेहतरीन किस्म के 2 सेंसर्स दिए हुए हैं ये वाले। एक टेम्पो होता है और उसके नीचे एक लिखा होता है बैटरी रेजिस्टेंस। बैटरी रेजिस्टेंस एक अलग टॉपिक है, इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में समझाऊँगा। अभी बात हो रही है टेम्पो की। टेम्पो क्या चीज़ है, ये कैसे बैटरी को ठीक करता है, खराब करता है और इसके साथ कमी-बेशी करने से बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं होती और दूसरा काम जो होता है वो ये है कि बैटरी आपकी सल्फेटेड हो सकती है, खराब हो सकती है और प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये बताऊँ, इसका ताल्लुक जो है आपका जो इन्वर्टर है उसके साथ एक सेंसर आता है, टेम्परेचर सेंसर, जो कि बैटरी के ऊपर लगा के ऊपर सॉरी इसको साइड पे लगाना चाहिए। साइड पे लगा के उस पे टेप चिपका देनी चाहिए चारों साइड्स के ऊपर। कोई भी साइड जो है, खास तौर पे वो साइड जिसमें प्लेट्स जो हैं करीब तरीन हो बैटरी के। ऊपर भी लगा देंगे तो ये काम करेगा, लेकिन साइड पे ज़्यादा काम करता है क्योंकि साइड से बैटरी ज़्यादा हीट अप हो रही होती है और खास तौर पे जहाँ पे लिक्विड होता है, नीचे वाले पोर्शन में साइड में लिक्विड टच होता है बॉडी की अंदरूनी साइड से, तो उसके बाहर आप लगा देंगे टेप से तो लिक्विड जो है जल्दी हीट को सेंसर की जानिब ट्रांसफर करेगा और ये सेंसर काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको इसका मतलब समझाता हूँ, इसका मकसद क्या है, ये काम कैसे करता है। ये टेम्प को एक हैरत अंगेज किस्म की सेटिंग है और आम तौर पे इसकी वैल्यू जो है 0 रखी जाती है या फिर -5 रखी जाती है। और ये है क्या चीज़, इसके यूनिट क्या है, ये है टेम्परेचर कॉम्पेंसेशन। यानी कि टेम्परेचर के लिहाज से इन्वर्टर ने बैटरी के वोल्टेज, जो चार्जिंग वोल्टेज हैं, जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं, उनको कम या ज़्यादा करना होता है। और इसमें जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं वो हैं जी मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल। यानी कि हर एक सेल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने पर कितने मिली वोल्ट एडजस्ट करना है, यानी कि उसको प्लस में एडजस्ट करना है या माइनस में एडजस्ट करना है, ये इसका मकसद है। तो आम तौर पे इसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखी जाती है और -5 भी रखी जाती है। अगर आप टेम्परेचर सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू -5 रखेंगे या इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, कुछ बैटरियों में ज़्यादा भी रखनी पड़ जाती है और ये बैटरी के लिहाज से रखी जाती है। अगर आप टेम्परेचर सेंसर नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आपने लाज़िमन इसकी वैल्यू जो है 0 रख देनी है, इसको फिर आपने बढ़ाना नहीं है और ये माइनस में होती है वैल्यू। और दूसरी बात ये है कि इसमें इसका वो मतलब कैसे बनता है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास एक बैटरी है 27 प्लेट 180 एम्पेयर आर की, या फिर आपके पास ट्रायल ट्यूबलर में बैटरी आती है TX 1800 या TA 1800 और 180 एम्पेयर आर की बैटरी है। अब आपको बताऊं कि ये जो सेटिंग है ये खास तौर पे बनी ही ट्रायल ट्यूबलर बैटरियों के लिए है और उसके बाद अगर इसका फायदा किसी बैटरी को होता है तो सादा बैटरी को होता है, जिसे 27 प्लेट बैटरी कहते हैं। या छोटी भी लगाएंगे तो उसके लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट टाइप की रखनी पड़ेगी आपको। तो वैसे तो ये जो वैल्यू है, ये जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है जो बैटरी बनाती है उसने अपने डाटा शीट में मेंशन की होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ट्रेंड नहीं है। इस तरह का डाटा जो है आम तौर पे प्रोवाइड नहीं किया जाता कस्टमर को। इसका अगर डाटा प्रोवाइड ना किया जाए तो -5 रखते हैं लोग, ठीक है, और रखनी भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। इसका तरीकाकार ये है कि आपने जब लेट्स सपोज -5 डिग्री सेंटीग्रेड रखी है तो इसका मतलब ये बनता है कि एक सेल को -5 मिली वोल्ट एडजस्ट करेगा आपका इन्वर्टर जब टेम्परेचर को सेंस करेगा, टेम्परेचर 1 डिग्री कम या 1 डिग्री ज्यादा होने से। दोनों सूरतों में इसको प्लस या माइनस करेगा, -5 मिली वोल्ट पर सेल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, सेल कहाँ से आ गया। तो बैटरी में 6 सेल होते हैं, 12 वोल्ट की एक बैटरी में 6 सेल होते हैं और अगर इन्वर्टर के साथ 4 बैटरियां लगाई हुई हैं तो उसके लिहाज से इसका डाटा निकालना पड़ेगा। और अगर आप एक बैटरी का निकाल रहे हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर एक सेल की आपने -5 रखी है तो इसका मतलब है -5 × 6 इज इक्वल टू -30। ये -30 बन जाती है
पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर सेल। और इसी तरह से अगर आपने 4 बैटरियाँ लगाई होती हैं, मैं 4 का हिसाब बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पे ये 48 वोल्ट में आता है ये इन्वर्टर, और बहुत कम सेल हुआ है 24 वोल्ट में। तो जो 48 वोल्ट वाला है उसमें एक बैटरी है, उसके 6 सेल हैं, 4 बैटरियाँ हैं, तो 6 × 4 24, 24 सेल हो गए। 24 सेल्स का आपने डाटा निकालना है, कैलकुलेशन करनी है। तो आपने क्या करना है, एक का आपने लिखा है -5 इसमें, तो -5 को आप मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, 24 से, -5 मल्टीप्लाइड बाई 24 सेल्स, तो ये आपके पास बन गया 120। तो ये बन गया जी 120, और ये है मिली वोल्ट में। इसको आपने वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। ये है -120 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉर 48 वोल्ट बैटरी या 24 सेल्स के लिए, ठीक है। तो अब -120 को आपने कन्वर्ट जब करना है वोल्टेज में, तो इसको डिवाइड करना है। जैसा कि आप जानते हैं 1 वोल्ट जो है वो 1000 मिली वोल्ट के इक्वल होता है। तो आपने इसको आपने डिवाइड कर देना है 1000 से। 120 को 1000 से डिवाइड किया तो ये बन गया 0.12। 0.12 क्या बना, 0.12 वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 48 वोल्ट बैटरी। तो या फिर इसको आप फॉर 24 सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये 24 सेल्स का डाटा बन गया। ये क्या चीज है, अब ये तो आया जी आपके पास 0.12 वोल्ट। तो इसकी कैसे समझ आएगी, तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि आपको पता होता है जो एक रेफरेंस टेम्परेचर होता है किसी भी इन्वर्टर का जो आइडियल एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जो इसका एक रेफरेंस टेम्परेचर है वो होता है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक आइडियल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर बैटरी यूज की जाती है, ठीक है। तो इसके ये होता है चार्जिंग के लिए ये सेटिंग खास तौर पे। तो ये जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, जब इससे फर्ज करें 10 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हो जाता है टेम्परेचर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंक्रीज हो जाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है 0.12, ये है पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का डाटा आ जाएगा। 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये बन गया जो पॉइंट है हमारा शिफ्ट हो गया 1 के बाद 1.2 वोल्ट, ये बन गया 1.2 वोल्ट फॉर 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 सेल्स ऑफ दिस बैटरी। तो इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर राइज होगा तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली एक काम करेगा। वो क्या काम करेगा, वो ये करेगा, चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो आपकी बैटरी को डैमेज मिलना शुरू हो गया है। किस वजह से, जो आपके इन्वर्टर के एब्जॉर्प्शन चार्जिंग वोल्टेज हैं उनकी वजह से बैटरी को डैमेज मिलना शुरू हो गया है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए वो एब्जॉर्प्शन वोल्टेज को कम करेगा, कितना, 1.2 वोल्ट कम करेगा, ऑटोमेटिकली कम करेगा जब आपने टेम्परेचर सेंसर लगाया होगा और जब आपने इसकी -5 जो इसकी वैल्यू रखी होगी, तब ये ऑटोमेटिकली काम करेगा और इसको 1.2 वोल्ट कम करेगा एब्जॉर्प्शन वोल्टेज। लेट्स सपोज आपने 56.4 रखे हुए थे, तो उसको इसने 1.2 वोल्ट कम कर देना है, यानी 56.4 से इसने शिफ्ट कर देना है, उसको 55.3 पे इसको शिफ्ट कर देना है। तो इससे आपकी जो चार्जिंग है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और फिर फायदा क्या होगा, आपकी बैटरी हीट अप नहीं होगी और सुकून से चार्ज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता जाएगा ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग वोल्टेज को कम करता जाएगा। अब इसका सेकंड भी आपको बताऊं, अगर आप किसी हिली एरियाज में रहते हैं या बहुत वहां पे बर्फबारी होती है और बहुत माइनस में टेम्परेचर जाता है, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है, या सर्दियों के दिन है, तो फिर आपका जो एक रेफरेंस टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे लेट्स सपोज आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाते हैं, नीचे टेम्परेचर हो जाता है एटमॉस्फेयर का, यानी कि वहां पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो फिर इसने क्या करना है, इसने फिर 1.2 वोल्ट जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो इसने ज्यादा कर देने हैं। वो किस लिए ज्यादा करने हैं, क्योंकि आपको मैं पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में बता चुका हूं, जब आप किसी ठंडे एरिया में बैटरी को रखते हैं जहां पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे इसकी चार्जिंग नहीं होती, इसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, और वहां पे जो एब्जॉर्प्शन वोल्टेज है वो थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर का ये कमाल है, और इस इन्वर्टर का भी, इसने ऑटोमेटिकली उसको सेंस करना है और वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा देना। 1.2 वोल्ट बढ़ जाएंगे जब आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर होगा। तो इसी तरह से जैसे-जैसे लोअर टेम्परेचर पे आपकी बैटरी जाती जाएगी, वैसे-वैसे इन्वर्टर जो है इस अब्ज़ॉर्प्शन वैल्यू को बढ़ाता जाएगा ऑटोमैटिकली। और इसका ये बेहतरीन फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो कहते हैं जी हमें गर्मियों में बहुत अच्छा बैकअप मिल रहा था, हमने सोलर सिस्टम लगवाया गर्मियों में। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गर्मियों में ही लगवाते हैं और कहते हैं जी अभी 3-4 महीने हुए हैं, बेहतरीन चल रहा था। अब 6 महीने बाद अब इसका जो है ना ये ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही, हमारी बैटरियाँ सल्फेटेड हो गई हैं, सर्दियों में जाके ये चार्ज ही नहीं हो रही। तो इसके बिहाइंड द सीन यही चीज़ होती है, ये मेन रीज़न है, मेजर कॉज़ है दिस प्रॉब्लम। ये फ़ॉल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने कई जगहों पे निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, और बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व किया है। बहुत सारे लोगों का मैंने ये मसला हल किया है और मैंने कई जगहों पे देखा है, अक्सर लोग मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो जब मैंने सेटिंग चेक करता हूँ, मैं कई हर किस्म की सेटिंग चेक करता हूँ, हर चीज़ ठीक पाई जाती है। जब ये चीज़ खराब होती है, तो बैकअप नहीं मिलता, ग्रेविटी नहीं पूरी होती, कभी बैटरी हीट अप हो रही होती है, कभी बॉइलिंग पे होती है, कभी इन्वर्टर जो है हर टाइम वो थोड़े-थोड़े एम्पेयर से बैटरी को चार्ज ही करता रहता है। तो उसकी वजह यही होती है कि अनाड़ी लोग हैं हम टेम्परेचर सेंसर लगा देते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, उसकी वैल्यू क्या रखनी है, इस चीज़ का पता नहीं होता। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, नए चैनल पे आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो इसके नीचे एक वैल्यू पाई जाती है बैटरी रेजिस्टेंस की, वो कैसे काम करती है, ताकि आपको पता चले कि जो आप सिस्टम लगा रहे हैं उसमें कौन-सी बैटरी टाइप के लिए कितनी इसकी वैल्यू रखनी चाहिए। दोस्तों फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।